क्या करना, पॉलिनोमियल के ग्राफ को स्टडी करना आज की क्लास का हमारा मोटिव रहने वाला है। ठीक है, तो इसका ग्राफ तो चलो x इक्वल टू 1 पे ऐसे टच करेगा। ठीक है, ठीक है, ये है x को आप बहुत बड़ा लेके जाओगे तो ये शार्प ऐसे ऐसे मुंडी करके भागेगा, यूं करके, ये यूं मुंडी करके नहीं भागेगा, यूं मुंडी करके भागेगा, एकदम शार्पली ऊपर जाएगा आगे जाकर के। तो x इवन के पॉलिनोमियल को ऑब्जर्व करना चाह रहा हूं मैं, डिग्री इवन के पॉलिनोमियल को ध्यान से देखो। मैं डिग्री ओड के पॉलिनोमियल के बारे में, क्यूबिक पॉलिनोमियल चर्चा में आ गया तो सारे ओड डिग्री पॉलिनोमियल चर्चा में आ गए। बनेगा यहां से, घूमेगा कि नहीं घूमेगा, डेरिवेटिव की नॉलेज की जरूरत पड़ती है वहां पे अपने। अभी के लिए ये बातें पता है तो बहुत कुछ पता है। लाइन है मेरी x इक्वल टू 3। ठीक है, ग्राफ इन लाइंस को कभी नहीं काटेगा। है 1 बाय इन्फिनिटी 0 पॉजिटिव होता है, 1 बाय 0 नेगेटिव माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, 1 बाय माइनस इन्फिनिटी 0 नेगेटिव को अप्रोच करता है। पॉजिटिव 8 पे हो रही है, वही हरकत -8 पे होनी पड़ेगी। सो वैसे तो पॉलिनोमियल्स के बारे में अपन जानते ही हैं, क्या होते हैं पॉलिनोमियल्स, जिनमें कांस्टेंट x, x स्क्वायर, x क्यूब, x की पावर 4 इस टाइप की टर्म्स हो। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में अपन ने काफी डिटेल में पढ़ा था क्वाड्रेटिक के चैप्टर में। कांस्टेंट पॉलिनोमियल से चालू करते हैं, है ना। पॉलिनोमियल एक फंक्शन भी होता है ना, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है ना। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा होता है जी भाई? कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये बन गया ग्राफ 0,2 से पास करने वाला, है ना, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल कैसा होता है जी? ये बना दिया, मान लो x+1, नई नई स्ट्रेट लाइन पढ़ी है तुम लोगों ने, तो स्ट्रेट लाइन एकदम बना दो इसका ग्राफ, है ना, ऐसा कुछ ग्राफ बन जाएगा। लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है ना। 1 बाय 1 आ रहा हूं मैं सारी चीजों के ऊपर। लीनियर पॉलिनोमियल है ये, है ना। ये आपका है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल के रूट्स भी हुआ करते हैं, पॉलिनोमियल के रूट्स भी हुआ करते हैं, है ना। रूट्स वो जगह होती हैं जहां पे पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को काटता है ना। रूट्स की चर्चा करना हम लीनियर पॉलिनोमियल से चालू करते हैं। कांस्टेंट पॉलिनोमियल के रूट्स क्या होंगे ऐसी बातें नहीं करते। लीनियर पॉलिनोमियल का रूट क्या होगा? x+1 को 0 के बराबर कर दो, x इक्वल टू -1 इसका रूट हो गया, ये हो गया रूट। ये वैल्यू है x इक्वल टू -1, ये पॉइंट -1,0 है ना। रूट वो जगह होती है जहां पे पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, ये पॉलिनोमियल जो है 0 हो जाए। लीनियर के बाद क्वाड्रेटिक का गेम भी आपको पता है। मान लो क्वाड्रेटिक कुछ लिख दिया, पॉलिनोमियल f(x) इक्वल टू x स्क्वायर -2x+1 है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ पैराबोला होता है, आपको ये बात बताई जा चुकी है, नहीं पता तो मार्क कर लें। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है वो पैराबोला होता है ना। कैसा पैराबोला होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं अपन, ठीक है। अगर यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है तो अपवर्ड पैराबोला होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव होता है तो डाउनवर्ड पैराबोला होता है। मगर क्यों ऐसा होता है ये चर्चा करेंगे आज। क्यूबिक का ग्राफ कैसा होगा, डिग्री 4 के पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा होगा, ये सारी बातों की चर्चा करेंगे। 1 डिवाइड बाय क्वाड्रेटिक लिख दें तब ग्राफ कैसा होगा, 1 डिवाइड बाय क्यूबिक लिख दें तब ग्राफ कैसा होगा, ये सारी चर्चा करना
पॉलिनोमियल के ग्राफ को स्टडी करना आज की क्लास का हमारा मोटिव रहने वाला है। ठीक है, तो इसका ग्राफ तो चलो x इक्वल टू 1 पे ऐसे टच करेगा। ठीक है, ठीक है ना। ये अपवर्ड पैराबोला ही क्यों होता है? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव हो तो डाउनवर्ड पैराबोला ही क्यों होता है? सबकी एक्सप्लेनेशन मिल जाएंगी आपको। मैं क्यूबिक में जब एक्सप्लेनेशन दूंगा तो लोअर डिग्री की सारी एक्सप्लेनेशन मिल जाएंगी आपको। तो मैं क्यूबिक से कहानी चालू कर रहा हूं आज की क्लास के ढंग से, इसलिए तो सारी आप पता ही आपको। तो मैं लिख रहा हूं एक पोलिनोमियल जो कि बहुत ही सिंपल है, x-1 x-2 x-3। इसको एक बार ओपन करके भी लिख लेंगे तो कितना हो गया, x³ माइनस 6x² प्लस 11x आ जाएगा माइनस 6, ये हो गया। ठीक है, इसका ग्राफ पे एकदम नजरें बनाते हैं, इसके ग्राफ पे बनाते नजरें, है ना। सबसे पहले तो एक पॉइंट नोट कर लेते हैं, हर पोलिनोमियल का ग्राफ कॉन्टिन्यूअस होता है, टूटता नहीं, कहीं कहीं नहीं टूटेगा। ये बात क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि टूटने का मतलब होता है कि किसी पॉइंट का ग्राफ पे ना होना, और x की हर वैल्यू इसमें डाली जा सकती है। तो x की जब हर वैल्यू डाली जाएगी तो y की हर वैल्यू आएंगी, तो कॉन्टिन्यूटी में रहेंगी चीजें सारी की सारी, है ना। एक चैप्टर है 12वीं क्लास का जिसका नाम है कॉन्टिन्यूटी। उस चैप्टर में पढ़ाऊंगा, प्रूव करूंगा मैथमेटिकली कि किसी भी पोलिनोमियल के ग्राफ टूटा नहीं करते। ये बात मैथमेटिकली प्रूव कर देंगे, अभी तो फील ले रहे हैं, फिर मैथमेटिक्स से प्रूव कर देंगे वहां पे। कॉन्टिन्यूटी नाम का चैप्टर इसलिए बनाया गया है ये देखने के लिए कि ग्राफ टूटेगा कि नहीं टूटेगा, टूटेगा तो कितनी बार और कहां टूटेगा, क्यों टूटेगा। कॉन्टिन्यूटी चैप्टर का काम ही है ग्राफ की कॉन्टिन्यूटी चेक करना। तो हर पोलिनोमियल का ग्राफ कॉन्टिन्यूअस होता है। एक तो ये बात अपन मार्क कर लें याद से कि कॉन्टिन्यूअस होते हैं पोलिनोमियल के ग्राफ, है ना। दूसरा एक मार्क कर लेंगे कि पोलिनोमियल के ग्राफ स्मूथ होते हैं, चोंच नहीं बनती ऐसे करके, जैसे मॉडुलस होता ना, मॉडुलस के ग्राफ में देखो चोंच बन गई ना, यहाँ पे चोंच, तीखा ग्राफ। मॉडुलस के ग्राफ का लोहा लोगे किसी को मारोगे तो घुस जाएगा अंदर, पोलिनोमियल ग्राफ का लोहा लेके मारोगे तो चोट लग जाएगी, घुसेगा नहीं अंदर। चोंच नहीं, शार्प नहीं बनते ग्राफ। देख लो पैराबोला का, पैराबोला जैसी शेप की लोहे की रोड लेके किसी को मारोगे आप तो घुस जाएगी क्या अंदर? स्मूथ है बेचारी, पीठ तो जरूर देगी। मगर मॉडुलस की अगर रोड ले लिया आपने, मॉडुलस का तीर बना के छोड़ दो, हो गया क्यों? मॉडुलस के ग्राफ में चोंच बनती है, शार्प कॉर्नर बनते हैं। कई ग्राफ ऐसे होते हैं जिनमें शार्प कॉर्नर बनते हैं। पोलिनोमियल के ग्राफ में पूरा स्मूथनेस रहती है, स्मूथ ग्राफ होते हैं, शार्प बिल्कुल भी नहीं होते। ये जो ग्राफ होते हैं ये स्मूथ होते हैं ना। तो ग्राफ ऑफ पोलिनोमियल्स जो हैं कॉन्टिन्यूअस होते हैं, स्मूथ होते हैं, है ना। एक तो ये बात नोटिस कर ली, ग्राफ ऑफ पोलिनोमियल जो है कॉन्टिन्यूअस होते हैं, स्मूथ होते हैं, है ना। रूट्स उनके होते हैं, रूट्स पे चर्चा कर सकते हो आप। अब इसके रूट्स की चर्चा करेंगे तो हमें देखना होगा कि ये जीरो कहां हो रहा है ना। अपने को जीरो देखना है, तो जीरो कहां हो रहा है भाई? x-1 x-2 x-3, ये जीरो कहां हो रहा है? x इक्वल टू 1 पे, 2 पे, 3 पे हो रहा है। तो एक बात साफ है कि x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3, ये जो 3 पॉइंट हैं, इन 3 पॉइंट से तो ग्राफ जाएगा ही जाएगा, टूटेगा बिल्कुल नहीं। ये भी प्रूव कर दिया अपन, टूटेगा बिल्कुल नहीं, 3 पॉइंट से जाएगा ही जाएगा। कुछ और बातें देख लेते हैं। 2 बातें अगर समझ में आ गई तो पूरा ग्राफ समझ में आ गया, ध्यान से सुन लेना।
पहली बात कि व्हेन x इज इंफिनिटी, है ना, इफ x इज इंफिनिटी देन y का क्या सीन है। और दूसरी बात अगर ये समझ में आ गई कि इफ x इज माइनस इंफिनिटी देन y का क्या सीन है, y का क्या सीन है। आप सोच रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं। y बोले तो y कोऑर्डिनेट fx की बात हो रही है, y ये है मेरा y, है ना, है ना। ध्यान से सुनना जरा, मैं इसके अंदर एक्स क्यूब को जबरदस्ती कॉमन ले रहा हूं, तो आप बताना कि इस कहानी को यूं लिखा जा सकता है क्या। बिल्कुल लिखा जा सकता है। बहुत ध्यान से देखना, अगर एक्स इंफिनिटी है, एक्स इंफिनिटी है तो ये 0 0 0 हो जाएंगे। 6/इंफिनिटी का क्यूब बहुत बड़ी चीज मार डालेगा, बिल्कुल एकदम 6 इतनी बड़ी चीज 0 बना देगा लगभग उसको। सहमत हो। एक्स इंफिनिटी है, इसको थोड़ा ऐसे करके लिख लिया, एक्स क्यूब कॉमन लेके लिखा, एक्स इंफिनिटी है 6 बहुत बड़ी चीज 0 0 0, इंफिनिटी की पावर 3 × 1, इंफिनिटी आ जाएगा वाई। एक्स इंफिनिटी है, वाई इंफिनिटी है, एक्स इंफिनिटी है, वाई इंफिनिटी है, ग्राफ इस कोने में जाएगा। ये प्रूफ कर दिया, ये प्रूफ हो गया, ग्राफ इस कोने में जाएगा। एक्स माइनस इंफिनिटी अगर है तो भी ये 0 0 0 होके माइनस इंफिनिटी का क्यूब, माइनस बहुत बड़ा माइनस इंफिनिटी, तो y मेरा माइनस इंफिनिटी होगा। तो ग्राफ x की वैल्यू माइनस इंफिनिटी पे, इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं शिफ्ट, डिस्टर्ब करेगा नहीं तो अपने को। है ना, ग्राफ x की वैल्यू जब माइनस इंफिनिटी लेते हो तो y की वैल्यू माइनस इंफिनिटी, तो देखो यहाँ पे ग्राफ इस कोने में जाएगा, तो इस कोने से इस कोने में ग्राफ जाएगा, स्मूथ रहेगा, टूटेगा नहीं। इधर से काट के जाएगा तो यार, और x 0 पे कितना आंसर आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो 0 पे नेगेटिव मतलब ये यूं करके ग्राफ इस कोने में चला जाएगा। हो गया खेम खत्म। बताओ क्या नहीं पता आपको। अरे समझ में आ रही, इस कोने से इस कोने में जाना है, टूटना नहीं है, यहां काटना है, यही तो तरीका है वही जाने का। और कोई तरीका है क्या जाने का। तो पता चल गया, ग्राफ बन गया आपका। सहमत हो क्या इस बात से, सही से सहमत हो तो बताना। ठीक है, ठीक है ना। इस कोने से इस कोने में ग्राफ जाएगा, ये बात डिसाइड करने वाले ये लोग हैं। मैं तो एक और बात कहना चाहता हूं, जब x इंफिनिटी है तो y बहुत बड़ा इंफिनिटी है भाई। इंफिनिटी का क्यूब नहीं आया था अभी यहाँ पे, इंफिनिटी का क्यूब इंटू 1, तो x इंफिनिटी है, x को आप बहुत बड़ा लेके जाओगे तो ये शार्प ऐसे ऐसे मुंडी करके भागेगा, यूं करके, ये यूं मुंडी करके नहीं भागेगा, यूं मुंडी करके भागेगा, एकदम शार्पली ऊपर जाएगा आगे जाकर के। तो x बढ़ा के देखो, y क्यूब टाइम्स बढ़ रहा है फिर आगे जाके। क्यूब बड़ी खतरनाक चीज है। 2 का क्यूब 8 होता है, इसमें तो आपने 1 बढ़ा दिया, देखना जरा इसमें कितना बढ़ गया। इनपुट में 1 बढ़ा दिया, आउटपुट शार्पली भागता है, और इन्फिनिटी पे जमाने पे जाकर के तो फिर तो ये और हरकत करेगा बड़ी बड़ी। महसूस कर सकते हैं ना अपन इस बात को। चलो जी, ये बात अपने को समझ में आ गई। एक और ग्राफ बनाते हैं फिर चलेंगे आगे। मैं ये कह रहा हूं कि मुझे इसका ग्राफ बनाना है, इसका ग्राफ, इसके रूट, इसका पूरा बिहेवियर जो है अपने को समझना है। ठीक है, तो समझाने में आप मेरी मदद करो यार। तो एक चीज तो आप कह दोगे, क्यूबिक है जी, क्यूबिक है जी, है ना। रूट देख लोगे आप इसके ना, आप इसके रूट्स देख लोगे। रूट्स जब आप देखोगे तो
x माइनस 1 का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0 में x इक्वल टू 1 और 3। वन और 3 हो गया, ठीक है ना। x इन्फिनिटी है, यहाँ तो चलो वैसे ही फील आ रही है। कैसे फील आ रही है? इन्फिनिटी माइनस 1 इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी, मतलब y इन्फिनिटी है, ये तो फील आ रही है यहाँ से तो अपने को, है ना। और x अगर माइनस इन्फिनिटी तो y भी मेरा माइनस इन्फिनिटी है, ठीक है ना। x माइनस इन्फिनिटी रखोगे ना, माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर प्लस इन्फिनिटी इंटू माइनस इन्फिनिटी, माइनस का इन्फिनिटी हो गया, ठीक है भाई, ठीक है, डन। तो इस कोने से इस कोने में जाएगा। जब जब एक्स क्यूब का कोफिशिएंट पॉजिटिव होगा, ग्राफ इस कोने से इस कोने में ही जाएगा। ये बात समझ में आ रही है आपको? एक्स मेरा इन्फिनिटी है तो ये 0 हो गए थे, एक्स इन्फिनिटी रखने पे वाई इन्फिनिटी आ गया। अगर यहाँ नेगेटिव निशान होता तो ये माइनस इन्फिनिटी आ जाता, माइनस इन्फिनिटी आ जाता तो ये कोना ये ना होके ये हो जाता, ये कोना ये ना होके ये हो जाता। तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट डिसाइड करता है कोना ये से ये होगा कि ये से ये होगा, क्यूबिक इक्वेशन के ग्राफ में। अरे समझ पा रहे हैं क्या? समझ पा रहे हो भाई? पोलिनोमियल के ग्राफ बड़े इंपॉर्टेंट हैं। आगे 12वीं में जब कैलकुलस हम पढ़ते हैं वहां पे भी कुछ पोलिनोमियल के ग्राफ की जरूरत पड़ती है। अगर आप अपन बना पाते हैं तो बड़ा मजा सुकून रहता है वहां पे, ऐसा लगता है कि पूरे कमांड में ही आ गया टॉपिक, ऐसा लगता है, ठीक है। खैर, तो यहां से भेजना यहां पे, बताओ कैसे भेजा जाए, मदद करो। चलो यहां से उतारते पहले, ले आए। अब बताओ यहां से इसको छूते हुए यहां भेजना है, बताओ क्या तरीका है? मुझे तो एक ही तरीका नजर आ रहा है। सहमत हो इस बात से? आप सोच रहे होंगे 1 पे तो टच करवा दिया, 3 पे कट करवा दिया। 1 पे टच इसलिए करवा दिया क्योंकि टच करना जरूरी है, रिपीटेड रूट है 1। पैराबोला में भी रिपीटेड रूट होते हैं, तो पैराबोला टच नहीं करता क्या एक्स एक्सिस को? करता है। अरे समझ आ रही है क्या? समझ आ रही है? ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मुझे एक बात बताओ, आप 3 से तो कट करवा दिया, 1 को अगर आप कट करवा के ले गए तो फिर इस कोने में जाना पड़ेगा, तो इसमें कैसे आओगे वापस? समझ में आ रही मैं क्या कह रहा हूं? यहां से लेके अगर आप यहां चले गए तो फिर वापस आने के लिए एक बार वो कट करना पड़ेगा, एक बार वो कट करना नहीं चाहिए क्योंकि रूट ही नहीं है इसका कोई और, टच ही करवाना पड़ेगा। ये एक एंगल है सोचने का, बिल्कुल एग्जैक्ट एंगल, बिल्कुल एग्जैक्ट बात की। जब रिपीट होने पे टच ही क्यों होगा, ये 12वीं क्लास में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर में पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। कि 2 बार रिपीट होने पे एक्स एक्सिस को टच क्यों करता है ग्राफ, ये आपको पढ़ाई जाएगी। डेरिवेटिव एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर 12वीं में पढ़ाए जाएंगे तो उनमें बताऊंगा। अभी के लिए आप इस इंफॉर्मेशन को अपने माइंड में संजो के रखो कि जब 2 बार रिपीट हो, 4 बार रिपीट हो, 6 बार रिपीट हो, इवन टाइम्स रिपीट होता है रूट, तो वहां ग्राफ एक्स एक्सिस को टच करता है। ओड टाइम्स रूट रिपीट होता है तो ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है। गोल्डन रूल लिख देता हूं यहां पे मैं, बिल्कुल गोल्डन रूल है ये। इवन टाइम्स रिपीटेड रूट है ना, इवन टाइम्स रिपीटेड रूट है। दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है ओड टाइम्स रिपीटेड रूट। इवन टाइम्स रिपीटेड रूट जहां पे है, ग्राफ विल टच द एक्स एक्सिस, ग्राफ एक्स एक्सिस को टच करेगा। ओड टाइम रिपीटेड रूट है
ग्राफ विल कट दी एक्स एक्सिस, ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा। ठीक है, इसके बाद की कहानी एक बार नोट करने के बाद अपन सीखेंगे। लिखो एक बार यहां तक। डन। डिग्री 4 का पोलिनोमियल लेते हैं, 5 का लेते हैं, हाइयर पोलिनोमियल लेते हैं, समझते हैं सबके ग्राफ। ठीक है, डिग्री 4 का ले लेता हूं मैं, है ना। डिग्री 4 का पोलिनोमियल, अच्छा फैक्टर फॉर्म में लिखे हुए हैं ना, फैक्टर फॉर्म में बनाने के बाद ग्राफ खट से बन जाता है। ठीक है ना, फैक्टर फॉर्म में ना लिखा हो तो पता तो चल जाता किस कोने से किस कोने में है, उसके बाद फिर रूट के लिए ये पता चल गया, फिर ग्राफ बन गया। ठीक है, रूट का जानना तो जरूरी है भाई। अब मान लो मैंने एक पोलिनोमियल लिख दिया x माइनस 1, x प्लस 2, x माइनस 3, x माइनस 4, है ना। डिग्री 4 का है, डिग्री 4 का पोलिनोमियल है, स्मूथ ग्राफ होंगे, कॉन्टिन्यूअस ग्राफ होंगे, ये बात हर पोलिनोमियल के लिए वैलिड है। ठीक है, इसका ग्राफ बनाना है अपने को, मेरी हेल्प कीजिए आप। इसका ग्राफ बनाना है अपने को, आप मेरी हेल्प कर दीजिए। आप बताओ जरा, आप बताओ कैसे हेल्प करोगे इसमें मेरी आप। 1 2 3 4 कैसे पॉइंट बनेंगे, इसके रूट्स निकालोगे अगर आप, हाँ -2 आएगा ना, इसके रूट निकालोगे तो एक x इक्वल टू -2 आ गया, फिर 1 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 4 आ गया। तो एक बात तो कंफर्म हो गई कि ग्राफ जो है एक तो -2 को काट के गया है, 1 को काट के गया है, 3 को काट के गया है, 4 को काट के गया है, 1 को काट के गया है, 3 को काट के गया है, 4 को काट के गया है। चीज क्लियर हो गई है तो ठीक। रूट्स का अपने को पता चल गया, किस कोने से किस कोने में जाएगा वो पता कर लेते हैं। ओड टाइम्स रिपीटेशन है, एक एक बार रूट है, टच कहीं नहीं करेगा, कट करेगा, कट। ठीक है, तो यहां पे अगर अपन इसको ध्यान से देखें तो ये कुछ इस शक्ल का है, x की पावर 4 प्लस ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी, ऐसी शक्ल का है ये। एक्स क्यूब, एक्स की पावर 4 का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, x की पावर 4 का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो आप x की पावर 4 को कॉमन लेके कुछ बातें इजीली महसूस कर सकते हो, कुछ बातें इजीली महसूस कर सकते हो। कुछ बातें कौन कौन सी बातें, देखो आप। पहली बात तो कि भाई अगर x आपका इंफिनिटी है तो y क्या है, इंफिनिटी है। x इंफिनिटी पे y इंफिनिटी का होना x की पावर 4 के कोफिशिएंट ने डिसाइड किया है, और x अगर आपका माइनस इंफिनिटी है तो y क्या है आपका, तो भी इंफिनिटी। ये इंटरेस्टिंग बात है, x इंफिनिटी ले लो, माइनस इंफिनिटी ले लो, y इसी कोने में रहेगा ऊपर की तरफ। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कोना कौन सा है। इस कोने से इस कोने में ग्राफ जाना है, उछल कूद मचा के जाएगा, तो ये लो भैया ऐसे ऐसे करके अपने आप ही चला जाएगा इधर, आपको तो टेंशन ही नहीं लेनी। समझ में आ रही है। अब यहां जब वो जा रहा है, हाँ तो नीचे से ही जाएगा, चेक भी कर लो, चाहे 0 पे नेगेटिव भी आ रहा है, बन गया ग्राफ। इजी है कि नहीं है। ये बातें पता करना कितना इंपॉर्टेंट है ये समझने के लिए ग्राफ किस कोने से किस कोने में जाएगा। ठीक है जी, स्मूथ ग्राफ बना है बिल्कुल एकदम क्लियर है ना। आपको एक मस्त बात बताता हूं, लीनियर डिग्री 1 का ग्राफ ऐसा होता है, लाइन। डिग्री 2 के ग्राफ में इस कोने को पकड़ के ऊपर मरोड़ दिया, पैराबोला बन गया। डिग्री 3 के में इसको पकड़ के फिर नीचे मरोड़ दिया, ये लो। डिग्री 4 में फिर ऊपर, 5 में फिर ऊपर, फिर ऊपर, मोड़ते मोड़ते के बनते चले गए ग्राफ। डिग्री 3 के ग्राफ हो गए ऐसे, डिग्री 4 के ग्राफ देख लो आपके सामने, ये लो। 5 के ग्राफ एक बार और मोड़ दो, 6 के ग्राफ ये मोड़ दो, बनते जाएंगे। अरे समझ में आ रही, ऐसे एक फील लेने के लिए एक बात कह दी मैंने आपको। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रही है बात, है ना। यहां से कुछ कंक्लूड निकालना चाहता हूं मैं, इसलिए मैंने सब बातें करी हैं। यहां से मैं एक कंक्लूजन निकालना चाहता हूं कि डिग्री
ओड और डिग्री इवन के जो ग्राफ होते हैं, डिग्री ओड के और डिग्री इवन के जो पोलिनोमियल हैं उनके बारे में एक बात कहना चाह रहा हूं मैं, है ना। डिग्री ओड के पोलिनोमियल और डिग्री इवन के पोलिनोमियल को ऑब्जर्व करना चाह रहा हूं मैं। डिग्री इवन के पोलिनोमियल को ध्यान से देखो, मैं डिग्री ओड के पोलिनोमियल के बारे में एक बात बोल रहा हूं, शुरुआत से चेक करते हैं। डिग्री ओड का पोलिनोमियल की रेंज -∞ से इंफिनिटी है। 3 डिग्री वाले पोलिनोमियल की देखो आप, -∞ से इंफिनिटी है। 5 वाले की भी -∞ से इंफिनिटी होगी। डिग्री 5, 3, 1, 7, 9 का पोलिनोमियल लिखा मिल जाए और बोले उसकी रेंज बताओ, सोचना ही नहीं, सीधा -∞ से इंफिनिटी को टिक कर दो आप। अरे समझ आ रही है। डिग्री 4 का है ये, डिग्री 4 का पोलिनोमियल है, देखो जरा, इसकी रेंज -∞ से इंफिनिटी नहीं होगी। डिग्री 2 वाले का पैराबोला होता है, मिनिमम कुछ होगी, मैक्सिमम इंफिनिटी होगी, -∞ से इंफिनिटी तो नहीं होगी। मैं 2 बातें लिखना चाह रहा हूं, आप बताना सहमत हो क्या। रेंज ऑफ पोलिनोमियल्स, रेंज ऑफ पोलिनोमियल्स ऑफ डिग्री ओड will always be R, will always be R. Range of polynomials of degree even will never be R. ये 2 बातें, इसकी कभी R नहीं होगी, इसकी हमेशा R होगी। इवन डिग्री वाले पोलिनोमियल का कोई ऑप्शन -∞ से इंफिनिटी मिल जाए तो काट देना। ओड पोलिनोमियल की रेंज का कोई ऑप्शन -∞ से इंफिनिटी मिल जाए तो उसको टिक कर देना। ये बातें आज अपन ने सीख ली हैं। एग्जैक्ट रेंज तो भाई फिर डिपेंड करेगा एग्जैक्ट पोलिनोमियल क्या है। ये 2 बात अपन ने सीख ली हैं, है ना। और भी सीख रहे हैं अपन, है ना। एक बार क्यूबिक का थोड़ा और यहाँ पे थोड़ी रिसर्च कर लेते हैं ना। क्यूबिक जो है ना, इसी को कंटिन्यू यहाँ करते हुए क्यूबिक के ऊपर रिसर्च कर लेते हैं थोड़ी, है ना। मान लो मेरे पास एक क्यूबिक पोलिनोमियल है, ax³ + bx² + cx + d। अब अगर आप इसको क्यूबिक बोल रहे हो तो सीधी बात है, ए तो 0 नहीं बोल रहे हो आप, है ना। तो क्यूबिक पोलिनोमियल को चर्चा में लाते हैं अपन। क्यूबिक पोलिनोमियल चर्चा में आ गया तो सारे ओड डिग्री पोलिनोमियल चर्चा में आ गए, और डिग्री 4 का पोलिनोमियल की चर्चा कर ली तो सारे डिग्री इवन के पोलिनोमियल की चर्चा होगी। समझ लेना, कहानी टोटल साफ हो जाएगी। ठीक है भाई। क्यूबिक पोलिनोमियल का जो ग्राफ है, क्यूबिक पोलिनोमियल का जो ग्राफ है, ए तो 0 होता नहीं, ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव पे डिपेंड करता है। पहले तो ये समझना है। क्यूबिक का कहां, क्वाड्रेटिक का भी तो इसी पे डिपेंड करता है, ये पॉजिटिव है नेगेटिव पे। डिग्री 4 का भी ये पॉजिटिव है नेगेटिव पे। तो कोफिशिएंट ऑफ x³ इन क्यूबिक पोलिनोमियल, कोफिशिएंट ऑफ x² इन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। लीडिंग कोफिशिएंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है ग्राफ के नेचर को डिसाइड करने में। लीडिंग कोफिशिएंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। साइन ऑफ लीडिंग कोफिशिएंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लीडिंग कोफिशिएंट का साइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है पोलिनोमियल के ग्राफ की स्टडी करने में। सहमत हो। अगर ए पॉजिटिव है, अगर ए पॉजिटिव है तो पता है क्या होगा। ए पॉजिटिव होने पे, ए पॉजिटिव अगर है तो ऐसे केस में इफ x is approaching to infinity then y will also approach to infinity, and x अगर -∞ को अप्रोच करेगा तो जो y है ना, y जो है वो भी -∞ को अप्रोच करेगा, है ना।
y जो है ये भी माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। x इन्फिनिटी है, ये पॉजिटिव है तो इन्फिनिटी को, और ये x माइनस इन्फिनिटी है तो ये माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? तो कहने का मतलब ग्राफ इस कोने से उछल कूद करके यहां बनेगा, 3 बारी मैक्सिमम काट सकता है, 3 से कम बारी भी काट सकता है भाई, है ना? मेरे समझ में आ रही है क्या भाई बात? और अगर a नेगेटिव हो, ऐसे पोलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ अपन बोल देंगे कि वो इस कोने से इस कोने में जाएगा भाई, फिर, है ना? तो क्यूबिक जो है वो ऐसे करके उछल कूद मचाएगा या ऐसे करके उछल कूद मचाएगा, वो ए पे डिपेंड करता है, ए के साइन पे डिपेंड करता है, ये अपने को समझना है। समझ में आ रहा है ना? ए अगर नेगेटिव है इन सर्कमस्टांसिस में, एक्स जब इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, ए तो नेगेटिव है, ये इन्फिनिटी है तो माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगा, और x जब माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करता है तो y इन्फिनिटी को, तो इन्फिनिटी कोमा माइनस इन्फिनिटी यहां है, माइनस इन्फिनिटी कोमा इन्फिनिटी यहां है। ये कोना जो है इसमें x माइनस इन्फिनिटी है और y है मेरा इन्फिनिटी, तो इस कोने को माइनस इन्फिनिटी कोमा इन्फिनिटी का कोना बोल सकते हो आप। ठीक है जी? ठीक है, बातें समझ में आ रही है? बातें समझ में आ रही है क्या? ठीक है, तो क्यूबिक पोलिनोमियल के ग्राफ को यहाँ पे अपन समझ चुके हैं, कुछ बातें और भी यहाँ पे समझनी होंगी। देखो, अगर मान लो मैं आपसे कहता हूं कि जी मुझको इसका ग्राफ बना के बताओ, x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का ग्राफ, तो पहले तो आप बोलेंगे जी कि रूट इसके चेक कर लेते हैं एक बार, है ना? इसके रूट्स का थोड़ा आइडिया ले लेते हैं। तो रूट तो इसका x इक्वल टू 1 ही है, रियल रूट, ओनली 1 रियल रूट, है ना? क्योंकि ये तो 0 हो रहा है, ये तो कभी 0 नहीं हो सकता, 2 इमेजिनरी इसके रूट आएंगे, है ना? ओनली 1 रियल रूट, है ना? ओनली 1 रियल रूट, रूट सिर्फ इसका एक है, रूट एक है। कोना तय है क्या इसका? किस कोने से किस कोने में जाएगा? इस कोने से इस कोने में जाएगा। x इक्वल टू 1 इसका रूट है, तो बताओ कैसी फील लोगे आप, कैसा ग्राफ बनाओगे? हम्म, वैसे ही बात कर रहा हूं, ये मेरे पास है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, है ना? थोड़ा बहुत आप फिजिक्स में डिफरेंशिएशन अगर सीख चुके हो तो मैं इसका dy बाई डी एक्स करता हूँ, dy बाई डी एक्स कर रहा हूँ, और मैं ये देख रहा हूं क्या dy बाई डी एक्स 0 होने की संभावना है क्या? dy बाई डी एक्स 0 होने की संभावना के ऊपर मैंने d चेक किया इसका, d जब मैं चेक करा तो d आ गया नेगेटिव, तो dy बाई डी एक्स 0 नहीं हो सकता, dy बाई डी एक्स 0 नहीं हो सकता, तो ये ग्राफ यहां से जाएगा यूं करते हुए यहां तक पहुंच जाएगा सीधा। पहले मैं ये चेक कर रहा था कहीं ऐसी हिम्मत तो नहीं कर रहा यूं करके जा रहा हो, कहीं मतलब यूं करके ऐसे तो नहीं जा रहा, ये चेक कर रहा था कि कहीं dy बाई डी एक्स 0 तो नहीं हो रहा, कहीं यहीं पे हिम्मत करके जा रहा हो, ऐसी हिम्मतें तो नहीं कर रहा है ग्राफ, वो चीज चेक कर रहा था मैं। अरे समझ रहे हो? देखो, थोड़ा विजिल रहना पड़ेगा, दिमाग थोड़ा शार्प रखना पड़ेगा, वो चीजें सारी समझ में आ जाएंगी। ठीक है जी? तो ये हरकतें तो कहीं ग्राफ ना कर दे, यहाँ पे घूम घाम के तो ना चला जाए, क्योंकि 2 इमेजिनरी रूट है ना इसके, तो ऐसी हरकतें ग्राफ कर देता कई बार। तो यहाँ पे जब मैंने dy बाई डी एक्स इसका चेक किया, dy बाई डी एक्स इसका जब चेक किया तो 0 नहीं आ रहा, मतलब स्लोप कभी 0 नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ग्राफ सीधा सीधा मुंह उठा के चल रहा आगे की तरफ। ठीक है? तो ऐसा मेरा ग्राफ यहाँ पे बना होगा। ठीक है जी? इमेजिनरी रूट में ये एक बार जरूर चेक मारना होता है मेरे को, कहीं ग्राफ ऐसी कुछ हरकत तो नहीं करके जा रहा है। ठीक है जी? ये बात समझ में आ रही है आपको? तो क्यूबिक के ग्राफ एकदम क्लियर हैं, डिग्री 4 के ग्राफ की बात कर लेते हैं आगे।
बाइक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की चर्चा कर लेते हैं भाई अपन, है ना। क्वार्टिक पोलिनोमियल भी बोल देते हैं, बाइक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। बाइक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की चर्चा करने से अपने को इवन डिग्री के सारे पोलिनोमियल की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। बाइक्वाड्रेटिक को क्वार्टिक पोलिनोमियल भी बोलते हैं, है ना। तो पोलिनोमियल की शकल कुछ ऐसी होती है, ax की पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। अगर ये डिग्री 4 का पोलिनोमियल है सच में तो ए 0 बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और जैसा कि मैं बता चुका हूं, जो ग्राफ है वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि ए पॉजिटिव है या ए नेगेटिव है, ए पॉजिटिव है या फिर ए नेगेटिव है। अगर तो मेरा ए पॉजिटिव है, अगर तो मेरा ए पॉजिटिव है तो ग्राफ इस कोने से इस कोने में रहता है और उछल कूद कुछ मचाता है ऐसी। ठीक है, 1 2 3 4 रूट इसके हो गए, चारों रियल रूट हैं, 4 बार काट के जाएगा। चारों रियल रूट अगर नहीं है, ये ग्राफ बता रहा है कि चारों रियल रूट्स हैं। मगर कोई ग्राफ ऐसा भी हो सकता है जिसके चारों रियल रूट ना हो, 2 रियल रूट हों। ऐसे ग्राफ कुछ यूं भी हो सकते हैं। ये ग्राफ हमें इंडिकेट कर रहा है कि 2 रियल रूट हैं बस। ये ग्राफ हमें इंडिकेट कर रहा है 2 रियल रूट्स हैं। ये जो यहां हरकत ऐसे हुई है, 2 रियल रूट का ग्राफ, डिग्री 4 का ग्राफ ऐसा भी हो सकता है। डिग्री 4 के पोलिनोमियल का ग्राफ, इसकी शेप पैराबोलिक नहीं होती। हर चमकती चीज सोना नहीं होती, तो हर ऐसी दिखने वाली चीज पैराबोलिक थोड़ी होती है। वो तो वैसा ही कर्वेचर के अकॉर्डिंग बनी होगी तो पैराबोला होगी, नहीं बनी होगी तो नहीं होगी। तो ऐसा भी हो सकता है, 2 रियल रूट वाले डिग्री 4 के पोलिनोमियल भी हो सकते हैं भाई। यूं उनका ग्राफ हो सकता है यूं बने, ऐसा भी हो सकता है कि यूं घूम के कुछ यूं बने, है ना। एग्जैक्ट कैसा ग्राफ बनेगा, यहां से घूमेगा कि नहीं घूमेगा, डेरिवेटिव की नॉलेज की जरूरत पड़ती है वहां पे अपने को। अभी के लिए ये बातें पता है तो बहुत कुछ पता है। 0 रियल रूट वाले ग्राफ भी बन सकते हैं सर। डिग्री 4 के, ये लो, डिग्री 4 के पोलिनोमियल का ग्राफ है, 0 रियल रूट भी हो सकता है ना। 0 रियल रूट, मुद्दे की बात क्या है, कोना यहां से यहां होगा, ये पॉजिटिव है तो काटेगा कितनी बार कैसे, रूट पे डिपेंड करेगा। ठीक है। और अगर मान लो ए नेगेटिव है मेरा, ए नेगेटिव है तो जी कोने का तो यहां पे अपन बोल सकते हैं जो कोना होगा वो यहां से यूं यूं काट के ऐसा होगा। ठीक है। और जैसा कि मैंने यहां बताया, यहां पे ये 4 रियल रूट वाला ग्राफ है। 4 रियल रूट्स होंगे तो ग्राफ ऐसा होगा जी। 2 रियल रूट होंगे तो जी यूं करके ग्राफ ऐसा भी हो सकता है ना। 2 रियल रूट्स, ठीक है। 0 रियल रूट की कहानी भी देखने को मिल सकती है ना। थोड़ा और अच्छे से बना देता हूं। 0 रियल रूट, है ना, 0 रियल रूट्स। समझ आ रही है बातें भाई। डिग्री 6 का पोलिनोमियल होगा तो उसमें भी ये पॉजिटिव पे इस कोने से इस कोने में ग्राफ जाएगा। 6 बार काट के जाएगा कि 4 बार काट के जाएगा कि 2 बार काट के जाएगा कि नहीं काट के जाएगा, डिपेंड करेगा। समझ आ रही है। ए नेगेटिव होगा, इस कोने से इस कोने में जाएगा। कोई भी इवन डिग्री का पोलिनोमियल है, वैलिड फॉर एनी इवन डिग्री पोलिनोमियल। डिग्री 4, डिग्री 6, डिग्री 8 के पोलिनोमियल्स होते हैं, उनका ए नेगेटिव तो इस कोने से इस कोने में ग्राफ जाएगा, ए पॉजिटिव है तो इस कोने से इस कोने में ग्राफ जाएगा। क्यों? क्योंकि x इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी लेने पे ये तो प्लस इंफिनिटी बन गई, और a पॉजिटिव है तो x माइनस इंफिनिटी पे भी और इंफिनिटी पे भी प्लस इंफिनिटी को टेंड कर रहे हैं, और a नेगेटिव माइनस इंफिनिटी को बाई टेंड कर रहा है।
अरे ठीक है भाई, है ना, नोट करें इस बात को। चले आगे, डन। सो एक पोलिनोमियल के ग्राफ को एनालाइज करते हैं। करो जरा, बताओ जरा ग्राफ ड्रॉ करके। x-1 x-2 का होल स्क्वायर, x-3 x-4 की पावर 4 x-5 की पावर 5 इंटू x-6 और यहाँ है -4, है ना। इस पोलिनोमियल का ग्राफ बनाते हैं, कैसा नेचर होगा। इसके रूट्स देख लेते हैं, है ना। देखो क्या क्या चीजें देखने की जरूरत है। पहली चीज तो रूट्स देखने हैं इसके, है ना। हाँ, x=1 2 2 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 एंड 6, है ना। रूट ये हो गए। डिग्री देख लेते हैं, डिग्री कितनी है इसकी, इवन है कि ओड है। डिग्री इवन है। लीडिंग कोफिशिएंट ए कैसा है, ए नेगेटिव, डिग्री इवन, इधर से चालू होगा, इस कोने में ग्राफ को जाना है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, यहाँ पे जाना है, ठीक है। 1 पे कट करेगा, कट कट और टच वाली फील ले लेते हैं। 1 पे करेगा कट, तो 1 पे कट करेगा, ये जी चालू हुआ, 1 पे कट करवा दिया। 2 पे क्या करेगा, टच, ए 2 पे टच करवाना है, ए ये लो 2 पे टच करवाना है। 3 पे कट करवाना है, 3 पे कट करवा दिया। 4 पे टच, 5 पे कट, 4 पे टच, 5 पे कट, 6 पे कट करते ही अपने आप आएगा जिस कोने में आना है, इसको आपको तो छेड़ना ही नहीं है, ठीक है ना। ये बन गया आपका ग्राफ। मुझे नहीं लगता किसी प्रकार की कोई परेशानी होगी, ठीक है। आगे 12वीं क्लास में और भी क्वेश्चन आएंगे, बोलेंगे रेंज बताओ इसकी, रेंज क्या बतानी। कहीं ना कहीं ये कोई पीक में से, इन 3 पीक में से कंपेयर कर लेंगे सबसे बड़ी पीक कौन सी है, वो पीक उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, मिनिमम माइनस इंफिनिटी, जाहिर है। रेंज वेंज कुछ भी पूछ लो, चाहे कुछ ही पूछ लो। आगे चैप्टर आएंगे ये भी पढ़ाऊंगा, कोई पूछे कि ये वाली झोपड़ी का एरिया कितना है, निकाल के दिखाओ। कोई पूछे ये वाली झोपड़ी का भी एरिया बताओ, इनका क्या सीन क्या चल रहा है, सब बताएंगे। लोग ये पूछे कि देखो देखो यहां से जब यहां जा रहा है, ये ऐसे कनकेव था, करते करते कन्वेक्स हो गया, किस बिंदु पे हुआ, सब बताएंगे। देखो देखो कितना ऐसे ऐसे मस्ती 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 में करते 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 एक बिंदु ऐसा आया, कॉन्केविटी चेंज मार रहा है ये, किस बिंदु पे कॉन्केविटी चेंज मार रहा है, कब तक बढ़ रहा है, कब तक घट रहा है, टॉप का पॉइंट कौन सा है, एरिया क्या होगा, सारी बातें 12वीं क्लास में पढ़ाई जाएंगी। सारी पुर्जे इस पोलिनोमियल के खोल दिए जाएंगे आगे जाकर के। अब भी हमें काफी कुछ तो पता चल ही गया है अभी भी इसके बारे में, तो समझ में आ रही है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो कंप्लीट हो चुकी है हमारी। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी पोलिनोमियल अगर अपना आ जाता है, उसकी डिग्री, लीडिंग कोफिशिएंट, रूट्स को देख करके मुझे नहीं लगता आप उसका ग्राफ ड्रॉ ना कर पाओगे। कर दोगे ना, कर दोगे तो थोड़ा आगे बढ़े, पोलिनोमियल की कहानी तो होगी खत्म। अब पोलिनोमियल को थोड़ा रूप चेंज करते हैं और नए नए ग्राफ बनाते हैं। जैसे कि कोई अगर हमसे पूछ ले कि भाई इसके ग्राफ के बारे में क्या कहना है आपका, इसका जैसे ही कोई ग्राफ पूछ ले, है ना,
तो आप कोशिश करके देखो, इसका ग्राफ बनाओ जरा। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन, ड्रॉ द ग्राफ। मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहता हूं। ड्रॉ इट्स ग्राफ, ड्रॉ इट्स ग्राफ। ठीक है, समय आपको दे रहा हूं सोचने का, और ग्राफ करते हैं ड्रॉ। सोचिए। इसका ग्राफ पे कमेंट करने से पहले, कहावत है ग्राफ के अंदर, कहावत तो कुछ नहीं है, मेरी बनाई हुई कहावत है कि अगर ग्राफ नहीं आता तो वो हिस्सा देखो जिसका ग्राफ आता हो, और उस हिस्से को जो लाना है उसमें बदल देंगे अपन। तो मुझको ग्राफ ये तो आता ही है, x-1, x-2, x-3 का ग्राफ तो अपने को आता ही है। तो जल्दी से मैं इसका ग्राफ बना लेता हूं। तो 1, 2 और 3 ये इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं, तो ये लो बना दिया। 1, 2, 3 इंपॉर्टेंट लोकेशंस थी। ठीक है, ग्राफ बन गया। हर वैल्यू का रेसिप्रोकल कर दूंगा तो ग्राफ बन जाएगा, बन जाएगा। मगर कुछ ऐसी वैल्यूज हैं जिनका रेसिप्रोकल नहीं कर सकता। जब इस ग्राफ की वैल्यू जीरो हुई, इस फंक्शन की वैल्यू जीरो हुई होगी, उसका रेसिप्रोकल करना अलाउड नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3 मेरे y इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 इस वाले फंक्शन का पार्ट नहीं होंगे। x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3 पे तो डिफाइंड ही नहीं है। अरे समझ आ रही है क्या भाई? समझ आ रही है क्या? थोड़ी बुद्धि लगाओ, इन्वॉल्व हो, मजा आएगा तुमको। तो ये जो लाइन है, ये लाइन है मेरी x इक्वल टू 1, ये लाइन मेरी है x इक्वल टू 2 और ये लाइन है मेरी x इक्वल टू 3। ठीक है, ग्राफ इन लाइंस को कभी नहीं काटेगा। ये बात क्लियर हो गई? इन लाइन को कभी नहीं काटेगा, इसका मतलब ये हो गया ग्राफ इस लाइन के इधर रहेगा, इनके बीच में, इनके बीच में और इधर रहेगा। इसके इधर कैसा रहेगा, आइए बात करते हैं। ठीक है जी, पहले देखते हैं कि इधर कैसा रहेगा, है ना। थोड़ा भाई ध्यान से देखो, बुद्धि का विकास करो, है ना। थोड़ा ये इसको थोड़ा और एक्सटेंड कर रहा हूं मैं। ठीक है, अरे एक्सटेंड कर दिया मैंने इधर। ठीक है, देखो इधर मैं कह रहा हूं x की वैल्यू 3 नहीं हो सकती, लेकिन अगर x की वैल्यू 3 से हल्की बड़ी करते हो, 3 पॉजिटिव, देन y कितना होगा बताइए। ध्यान से सुनो, x की वैल्यू को 3 से हल्का बड़ा करते हो तो यहां पे इसकी वैल्यू 0 से हल्की बड़ी हो जाती है। इसका रेसिप्रोकल 0 से हल्की बड़ी वैल्यू का इन्फिनिटी हो जाएगा। x की वैल्यू 3 से हल्की बड़ी करते ही y इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगा। ये बात समझनी बहुत ही जरूरी है, ये समझ लिया तो गेम पूरा कंट्रोल में आ जाएगा। आराम से देख लो। अरे समझ में आ रही है क्या भाई? एफर्ट लगाना पड़ेगा समझने में भाई। जब आगे चल रहे हैं, चल रहे हैं, चल रहे हैं, चल रहे हैं आगे,
x जब इन्फिनिटी जा रहा है, मेरा ये वाला वैल्यू इन्फिनिटी जा रहा है, इसका रेसिप्रोकल इन्फिनिटी का 0 की तरफ जाएगा। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं इफ x इज अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, x मेरा इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, y मेरा 1/इन्फिनिटी हो रहा है, मतलब 0 पॉजिटिव हो रहा है। अब ये सारी बातें बताऊं क्या जो शुरुआत में पढ़ाई थी मैंने 11th क्लास के, 1/इन्फिनिटी कितना होता है, 1/0 पॉजिटिव कितना होता है, ये तो बातें बता रखी हैं आपको, है ना? नहीं पता होंगी मुझे लग रहा है कई लोगों को, मगर भाई फिर देखनी पड़ेंगे आपको। तो जब x इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, y 0 पॉजिटिव है, इसका मतलब 0 से हल्का ऊपर, x एक्सिस से हल्का ऊपर है ग्राफ, x एक्सिस से हल्का ऊपर ग्राफ, ऐसा ग्राफ है। समझ में आ गई बात? इस वाले ग्राफ को तसल्ली बख्श आराम से बनाएंगे, आपको एक अच्छा ग्राफ पूरी साल का यहाँ पे देखने को मिल रहा है, बेस्ट ग्राफ ऑफ द ईयर बोल सकते हैं आप इसको। ठीक है, ध्यान से सुनो। ठीक है जी, ये बात समझ में आ गई? अब देखो, 3 से हल्की छोटी वैल्यू कर दिया आपने, x की वैल्यू 3 से हल्की छोटी कर दी, डिनोमिनेटर जो है 0 से छोटा हो गया, 0 से छोटा हो गया डिनोमिनेटर, 1/0 छोटा माइनस इंफिनिटी, तो इसका मतलब ए ऐसा ग्राफ हो गया, ऐसा ग्राफ हो गया। 2 से हल्का बड़ा लोगे तो भी डिनोमिनेटर 0 नेगेटिव था, तब भी माइनस इंफिनिटी था, ऐसा ग्राफ बन गया। समझ में आ रही है क्या भाई बात? 2 से हल्का छोटा करोगे, 1 से हल्का बड़ा करोगे, डिनोमिनेटर 0 से हल्का बड़ा था, और उसका रेसिप्रोकल जो है वो कितना हो जाएगा? इन्फिनिटी। ऐसा ग्राफ बन गया। समझ आ रही है बात? 1 से हल्का छोटा कर दो x को, ये वाली वैल्यू 0 से हल्की छोटी हो गई, उसका रेसिप्रोकल करोगे माइनस इंफिनिटी, ये लो। x की वैल्यू मेरी माइनस इंफिनिटी थी, y माइनस इंफिनिटी था, उसका रेसिप्रोकल 0 नेगेटिव, ये ग्राफ बन गया। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? परफेक्टली समझ में आ रही है भाई मेरे को तो। ऐसे, फिर यूं, फिर यूं, फिर यूं, परफेक्ट एकदम, कोई परेशानी नहीं है। कुछ ही बता दो, बताओ क्या बताएं इसके बाद, ग्राफ बनने वाला बताओ क्या बताना चाहते हो, पूरा खुल गया एकदम पिक्चर। समझ में आ रही है क्या? अगर समझ में आ रही है तो भी इसको लिख लें, नहीं आ रही है तो भी इसको लिख लें, और फिर कंक्लूड करेंगे। एक बार आप एक बार नोट करो, कुछ चीजें कंक्लूड करेंगे, पहले लिखो एक बार, है ना? ये यहाँ पे तो सोचा है मैंने, इसको मैं रब कर रहा हूं। कुछ बातें हम नोट कर रहे हैं, ऐसी जादुई बातें हैं, पूरी 12वीं क्लास, पूरी 11वीं क्लास जेई के सवाल सोल्व करने में बहुत जगहों पे, मैथमेटिक्स को फील करने में बहुत जगहों पे काम आएंगी। ध्यान से सुने। हमने fx के ग्राफ से 1/fx का ग्राफ ड्रॉ किया है, एक बात को नोटिस कर लें। जब हमने fx के ग्राफ से 1/fx का ग्राफ नोटिस किया तो पहला पॉइंट हमने ये पकड़ा कि fx 0 कहां हो रहा था। जहां fx 0 हो रहा था उनके ऊपर वर्टिकल लाइन बना लो। वर्टिकल लाइन बना के 0 के ऊपर है उसको इंफिनिटी पे मार दो, 0 के नीचे माइनस इंफिनिटी पे मार दो, घुमा दो, खट से ग्राफ बन जाएगा। समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं आपको? शॉर्टकट डेवलप हो गया एक तरीके से अपना कंक्लूजन फॉर्म में। जहां fx 0 हो रहा है वहां वर्टिकल लाइन मारी, फिर देख लो fx 0 पॉजिटिव हुआ तो 1/fx इंफिनिटी हो गया। देखो fx इंफिनिटी हो गया तो 1/fx 0 पॉजिटिव हो गया। खटखट नहीं आ रहा ग्राफ? फिर fx मेरा 0 नेगेटिव हो रहा है तो 1/fx माइनस इंफिनिटी, है ना? ये ऐसे बन रहा है तो बेचारा ऐसे करके यूं घूम रहा है, ये यूं घूम रहा है तो ये यूं घूम रहा है। ये वाली ब्रांच कैसे हैंडल करनी वो भी अपन ने देख लिया। fx मेरा नेगेटिव है, पूरा पोर्शन x के नीचे है, तो 1/fx को भी नेगेटिव होना पड़ेगा, x के नीचे रहना पड़ेगा यार।
है ना? अरे समझ आ रही है क्या? पूरी जर्नी के दौरान जो मैंने कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किए हैं बस वो ये कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किए हैं। 1/0 पॉजिटिव इन्फिनिटी होता है, 1/∞ 0 पॉजिटिव होता है, 1/0 नेगेटिव माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, 1/∞ 0 नेगेटिव को अप्रोच करता है। ये चीजें इस्तेमाल में लाया हूं, है ना? कुछ खास किस्म की लाइन है इसमें नोट करने वाली। एक तो एक्स एक्सिस, एक x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, और x इक्वल टू 3। ये कुछ खास किस्म की लाइंस हैं, इनको बोलते हैं एसिम्पटोट्स। क्यों? क्योंकि ग्राफ को ये छूने का प्रयास कर रही हैं बहुत दूर जाकर के। ऐसी लाइन जो ग्राफ को टच करने का प्रयास करें, टेंजेंट बनने का प्रयास करें एट इंफिनिटी, ऐसी लाइंस को एसिम्पटोट्स बोलते हैं। एसिम्पटोट्स एक पूरा चैप्टर भी है आगे हायर मैथमेटिक्स में। हम 12वीं में जितने काम की है जो चीजें हैं वो पढ़ रहे हैं, बस इतना ही हमारे सिलेबस में है। एसिम्पटोट होती क्या है बस, हाँ बताई थी। समझ में आ रही बात आपको? एक और ग्राफ बना लें, मजा आएगा। एक शानदार ग्राफ बनाते हैं, चलो। ये ग्राफ अगर बना दोगे तो आज का दिन सफल हो जाएगा। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, अच्छा ध्यान से बनाना है ना, स्टेप बाय स्टेप बनाना, मेरी ये सलाह है ना? अच्छा यहाँ पे भी मैं 1/fx में इंटरेस्टेड हूँ। 1/fx वाला रामबाण अगर आप घर पे लेके आज चले गए तो आज का दिन सफल है पोलिनोमियल के साथ। ठीक है, ये ग्राफ बना। मॉडल एक तीसरा फैक्टर डाल दिया मैंने, एक तो 1/fx का फैक्टर डाला और एक मॉडुलस का फैक्टर डाल दिया, और खुद fx तो था ही। तो मॉडुलस के फैक्टर को कैसे मैनेज करोगे ये देख लूंगा मैं, है ना? मॉडुलस के फैक्टर को आप कैसे मैनेज करोगे ये भी पता चल जाएगा। लेट्स ट्राई टू ड्रॉ द ग्राफ। आप लास्ट में मुझे ये बताना कि डिफिकल्ट था क्या, या कोई ऐसी चीज थी जो आप नहीं जानते थे। मैं फिर से ये कहता हूँ कि वो चीज से चालू करो जो चीज हम जानते हैं, ना कि वो चीज से चालू करो जो सामने वाले ने पूछा है। हम जो जानते हैं सामने वाले ने पूछा है, स्टेप बाय स्टेप कनेक्ट कर देंगे, खेल खत्म। हम तो भाई बहुत सीधा ग्राफ जानते हैं शुरुआत में। x-1 इंटू x-2 का ग्राफ पूरी दुनिया जहां जानती है पैराबोला होता है। ठीक कह रहा हूं क्या मैं? पैराबोला होता है, ये बना दिया पैराबोला। ये हो गया जी पैराबोला, एक काम खत्म। अब मैं इसका रेसिप्रोकल कर रहा हूं, तो जब मैं इसका रेसिप्रोकल कर रहा हूं तो वो बिंदु बहुत इंपॉर्टेंट हैं जहां पे डिनोमिनेटर 0 होता है। डिनोमिनेटर 0 हो रहा है x इक्वल टू 1 के ऊपर, x इक्वल टू 2 के ऊपर। ठीक कह रहा हूं क्या भाई? अरे ठीक कह रहा हूं क्या? बिल्कुल ठीक कह रहा हूं, नो प्रॉब्लम। ठीक ठीक। अब मैं देखूंगा अगर x 2 से बड़ा है तो 0 पॉजिटिव होगा डिनोमिनेटर, ये मेरा इन्फिनिटी हो जाएगा। x जब इन्फिनिटी होगा, ये इन्फिनिटी, तो ये वाली चीज 0 पॉजिटिव होगी, ऐसा कुछ होगा। x जब 1 से 2 के बीच में है तो यहां देखो डिनोमिनेटर नेगेटिव है मेरा, और 1 से हल्के बड़े पे 0 नेगेटिव, 2 से हल्के छोटे पे 0 नेगेटिव। 0 नेगेटिव रेसिप्रोकल माइनस इन्फिनिटी होता है, अभी थोड़ी देर पहले बातें की थी अपन ने। ऑलराइट ऑलराइट, ठीक। अगर आप x 1 से छोटा करते हो, हल्का छोटा करते हो, तो 0 पॉजिटिव हो गया डिनोमिनेटर, ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर गया। यहां तक की बात समझ में आ गई? ठीक है, ये जो चीज है ना, ये चीज, इसको वापस बना रहा हूं मैं थोड़ा और फील लेने के लिए। ठीक है जी, ठीक है। अब इसके बाद फिर इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। अपना क्या है, अब जो मैं लाइन, जो कॉन्सेप्ट्स, जो स्टेटमेंट्स बोल रहा हूं, आप उन पे थोड़ा गौर फरमाइएगा। कहाँ बनाए ग्राफ? थोड़ा स्पेस यहां निकालते हैं, इसको इधर शिफ्ट कर लेते हैं अपन, इधर बनाते हैं ग्राफ।
स्पेस का थोड़ा इश्यू है तो मैनेज करेंगे अपन यहाँ पे, ठीक है, ठीक है जी। ये x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2 है, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर x पॉजिटिव है तो ये चीज और ये चीज एक ही है। x जीरो और पॉजिटिव पे इस ग्राफ को कॉपी कर लो। जीरो पॉजिटिव पे कौन सा पोर्शन? ये वाला। मैं इस वाले पोर्शन को कह रहा हूं कॉपी करूंगा अभी। आप अगर असहमत हैं तो बता देना। मैं इस पोर्शन को कॉपी करने वाला हूं, राइट पोर्शन को कॉपी करने वाला हूं, क्योंकि x पॉजिटिव पे ये चीज और ये चीज सेम है, तो सेम है तो राइट पोर्शन को कॉपी कर रहा हूं मैं। एक खटाक यूं यूं, ठीक, ठीक है जी। अगली लाइन बोल रहा हूं, जो हरकत पॉजिटिव 8 पे हो रही है वही हरकत -8 पे होनी पड़ेगी। जो हरकत 2 पे हो रही है -2 पे होनी पड़ेगी। जो हरकत x एक्सिस पे हो रही है वही -x पे होनी पड़ेगी। फोटोकॉपी कर देता हूं उस तरफ। तो जैसे मैं फोटोकॉपी करने जाऊंगा, जैसे ही मैं फोटोकॉपी करने जाऊंगा तो अब यहां पे देखो, यहां पे देखो लोहा एकदम इधर भी बनाओगे तो चोंच बनेगी, इधर नुकीला बनेगा, नुकीला। दो लोहे की तलवारों को ऐसे जोड़ा है कि काट के बीच में से ऐसे करके, है ना, वो तो देखो नुकीली बनेगी, नुकीली। ये तो ऐसे मखनी है, स्मूथ। यहाँ पे नुकीलापन देखने को मिल सकता है आपको। एक हल्की सी बात महसूस करवाना चाहता हूँ, इसको, इस लोहे को पलट के इधर अगर आप लाओगे तो यहाँ नुकीलापन देखने को मिल सकता है ना। ये बातें खैर बाद में करेंगे डिस्कस, अभी तो ऐसे ही है ना। इसको फोटोकॉपी कर दिया इधर, है ना, वो वाली चीज को अपन ने ऐसे कर दिया। ये थोड़ा कोना थोड़ा बचाओ था, प्रॉपरली है ये, ठीक है। स्पेस थोड़ा था तो वैसे बने, शेप बना दी। एक्स पे मॉडुलस लगा है तो बिना मॉडुलस के जो ग्राफ बना है उसका ये वाला पोर्शन रब करके इसको पलटी मरवा दो इधर। ये एक बात और सीख मिली है अपने को। ये टूल सिखा रहा हूं मैं आपको ग्राफ के। एक्स पे मॉडुलस का इंपैक्ट, रेसिप्रोकल लेने का इंपैक्ट, ऐसे करते करते अब मैं ग्राफिकल इंपैक्ट सिखा रहा हूं आपको, है ना। कुछ समय के बाद आप ग्राफ के सारे इंपैक्ट सीख जाओगे, तो जो काम हमें 12वीं में करना चाहिए वो काम हम पहले ही करके रख लेंगे। ग्राफ अपने माइंड में एक सिंपल सी बात रहेगी, ठीक है। नोट कर लो, लिख लो। हाँ, तो हाँ, उसने भी बना बनाया क्या है, ठीक है, बना सकते हो आप, क्या दिक्कत है ना। लिखो जरा। ठीक है, तो ये वाला लेक्चर जो है हो गया कंप्लीट, जिसमें हमने पोलिनोमियल के ग्राफ, पोलिनोमियल के रेसिप्रोकल के ग्राफ, थोड़ा बहुत छेड़खानी मॉडुलस के साथ कर रखी हो तो क्या कर सकते हैं, सारा डिटेल में देख लिया है। ठीक है जी।